पैन इंडिया में ब्लिंकिट का स्टोर है तो, और ऐसा नहीं है कि जगह जगह पे किसी को मालूम नहीं होता है कि यहाँ पे हायरिंग है, तो इस वीडियो के माध्यम से इनको पता चल जाएगा कि यहाँ पे हायरिंग भी चल रही है। आप कॉल कीजिए, पूछिए, लोकेशन पैन इंडिया, आप कहीं पे भी जा सकते हैं। ग्रेजुएटेड है और आप एलिजिबल है उसमें, क्योंकि उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट से बहुत सारे रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो आपके एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपको चीजें वहाँ पे दी जाती हैं। ऐसा नहीं कि अगर हम ब्लिंकिट में आप जा रहे हो तो आपको सिर्फ पिकिंग पैकिंग का ही वर्क मिलता है। एज ए टीम लीडर भी आप हायर हो सकते हो, असिस्टेंट भी आप हायर हो सकते हो, ठीक है। तो इस चीज के लिए आप बिल्कुल मत घबराएं, एक बार इंटरव्यू दे, जो भी चीजें हैं सब क्लियर हो जाती हैं उसमें। तो दोस्तों, दिवाली के मौके पे ब्लिंकिट लेकर आया है आपके लिए कई सारी लोकेशन पर ढेर सारी नौकरियां, यानी कि बल्क में नौकरियां जो है इस टाइम ब्लिंकिट आपके लिए लेकर आ गया है। इस टाइम पर हमारे साथ हैं प्रियंका मैम। आप इनको हमारी काफी वीडियोस में पहले भी देख चुके हैं। बहुत से कैंडिडेट्स हैं जो इनको जानते हैं, लेकिन मैम जो नए कैंडिडेट्स आए हैं हमारी वीडियो को देख रहे हैं, एक बार उनके लिए अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका है और मैं प्रेरणा ग्रुप में एज ए एचआर एग्जीक्यूटिव काम करती हूँ। मैम, आज आपने हमको बताया कि ब्लिंकिट जो है काफी सारी लोकेशन पे काफी सारी नौकरियां लेकर के इस टाइम पर आ गया है, और ये दिवाली के टाइम पे इतना कैसे मतलब खास चीज हो गई ये वाली? दिवाली के टाइम पे इसलिए क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑफर्स रहते हैं। पैन इंडिया में हायरिंग चल रही है, ठीक है। जैसे आपका नोएडा, एनसीआर, गुड़गांव, कोलकाता, सोनीपत, हर जगह पे ब्लिंकिट जो है वो बहुत सारे स्टोर ओपन हो गए हैं, तो इस वजह से यहाँ पे बहुत सारे बल्क में रिक्वायरमेंट्स भी हैं। अच्छा मैम, अब यहाँ पे आप मेरे को ना मेन बात बताइए कि काम क्या करना होगा। ब्लिंकिट जो है वो बेसिकली छोटा मोटा खाने पीने का स्टोरेज, छोटा दुकान होता है उसी तरीके के हैं। पैन इंडिया में हर लोकेशन पे नियर बाय 5 किलोमीटर के आसपास स्टोर्स हैं जी। इसमें खाने पीने की चीजें, जैसे ब्लिंकिट बहुत बड़ा नाम है, सब जानती होंगे ब्लिंकिट को, ठीक है। तो उसमें खाने पीने की छोटी मोटी चीजें होती है, उसे पैक करना होता है, पिकिंग करनी होती है, स्कैनिंग, ऑडिट, चेक करना होता है, ये सारी काम होती है बेसिक नॉर्मल। इसके अंदर सिर्फ आपको एक लिस्ट दी जाती है जिसके अंदर आपको जो है सामान स्टोर से लेकर के पैक करना होता है जी। इसके अंदर कई लोगों को काफी कंफ्यूजन होती है मैम, क्योंकि ये शब्द ही ऐसा है पिकिंग एंड पैकिंग के, उनको लगता है कि ठीक है अब हमको क्या करना है, स्टोर से लेकर घर घर पहुंचाना है, तो ये वाली चीज नहीं है। जैसे मैं आपको बता दूं, पिकिंग होता है एक पार्ट होता है जैसे ओवरऑल प्रोसेस का, ठीक है। डिजिटल चीजें हो गई, आपके पास एक डिवाइस रहता है, उसके अंदर चीजें आती हैं, ठीक है, जो कस्टमर ऑर्डर करते हैं वो आपको एक रेक से लेके दूसरे रेक में नियर बाय में ही रहती है। वो चीजें आपको पैक करके, जो पिकिंग करके जो पैक कर रहे होते हैं उन्हें देनी होती है, बस। देखो, सबसे बढ़िया चीज इसमें पता है मैम मेरे को क्या लगती है, मतलब हम पहले भी पिकिंग पैकिंग पे वीडियोस बना चुके हैं, बट इतनी बल्क में आज पहली बार आई है, तो मैं ये चीज बताना चाहती हूँ कि मेरे को सबसे बढ़िया इसमें चीज लगती है कि एक तो पहली बात ये ऑफिस वर्क रहता है सारा जी, कि इसके अंदर आपको बाहर कुछ नहीं करना, आउटडोर कुछ भी नहीं है, इसके अंदर एसी प्लांट रहता है ब्लिंकिट, और सारी चीजें मतलब बहुत ही इजी, इसका इंटरव्यू भी बहुत इजी होता है जी। बिल्कुल नॉर्मल आपका इंट्रोडक्शन रहता है, बेसिक चीजें आपको पढ़नी आनी चाहिए, जो सामान आप निकालते हैं, बिल्कुल। थोड़ा बहुत पढ़ना तो देखिए बेसिक सभी को ही आता है, और वही वाली चीज है कि अगर आप थोड़ा बहुत इसमें आपके अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूँ तो इंटरव्यू में मेन वही चीज होती है कि आपको जो है वर्ड समझ आने चाहिए कि एक्चुअल में बिल में क्या लिखा हुआ है जी, लिस्ट जो आपके पास आई है उसमें लिखा क्या हुआ है, क्योंकि इतना आप पढ़ लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपका काम जो है वो इजी तो हो ही जाएगा। बाकी रही बात स्कैनिंग की, तो मैम एक बार स्कैनिंग भी बताइए। स्कैनिंग का प्रोसेस होता है कि जो चीजें आपने पिकिंग करके पैकिंग को दी है, स्कैनिंग में होता है कि वो चीजें आपने सही दी है नहीं दी है, वो सिर्फ चेक करना होता है, आपको सिर्फ चेक करना होता है। इसमें कुछ मतलब डेटा एंट्री वगैरह रहता है नहीं, इसमें आपको चेक करके सब चीज ऑटोमेटिक है, आपको स्कैन करना है अपने डिवाइस से, देन वो सारी चीजें सिस्टम में ऑटोमेटिकली कैच हो जाती है। ओके, मैं ये चीज समझ रही हूँ कि ये ऐसा है कि जैसे हम किसी सुपरमार्केट में जाते हैं या फिर हम किसी स्टोर के अंदर जाते हैं, तो हम सामान वहाँ पे कलेक्ट करके काउंटर पे लेकर जाते हैं, तो वहाँ पे बिल बनाते टाइम वो कुछ स्कैन करते हैं जी, बट इसमें बिल ऑटोमेटिक रहता है, तो उसमें बिल नहीं रहता आपका कुछ भी, बस आपको स्कैन करके चेक करना रहता है। हाँ, मतलब प्रोसेस वही है, बस वही है। प्रोसेस का यही मतलब होता है कभी आपसे कोई चीजें छूट ना गई हो किसी कस्टमर के लिए, बस यही इसके लिए है। बस वो जो डेटा है उसको आपको देखना होता है कि हाँ ठीक है ये चीजें इसने मंगाई थी, ये चीजें इसमें जा रही हैं।
इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए मैम? क्वालिफिकेशन अगर आप ग्रेजुएशन है तो भी चलेगा, 10th पास है, 12th पास है तो भी चलेगा। अच्छा मैम, ये जो हमारे ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट्स है ना, इसमें ये चीज बोलने लगते हैं कि हमको 10th 12th वाली आपने ये पकड़ा दी है जॉब आप बता रहे हो, नहीं, तो इस पे क्या आप ग्रेजुएटेड है और आप एलिजिबल है उसमें, क्योंकि उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट से बहुत सारे रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, तो आपके एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपको चीजें वहाँ पे दी जाती हैं। ऐसा नहीं कि अगर हम ब्लिंकिट में आप जा रहे हो तो आपको सिर्फ पिकिंग पैकिंग का ही वर्क मिलता है। एज ए टीम लीडर भी आप हायर हो सकते हो, असिस्टेंट भी आप हायर हो सकते हो, ठीक है। तो इस चीज के लिए आप बिल्कुल मत घबराएं, एक बार इंटरव्यू दे, जो भी चीजें हैं सब क्लियर हो जाती हैं उसमें। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट ये जॉब होने वाली है, तो जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं उतने आप पूछिए, सारे डाउट क्लियर करिए, और उसके बाद लगता है कि हाँ मुझे काम करना है यहाँ पर, तो ही आप यहाँ पर काम करिए। अच्छा मैम, एक चीज बताइए कि यहाँ पे आपने जैसे मल्टीपल लोकेशन अभी स्टार्टिंग में मेंशन की थी, तो वो जो जॉब के लिए कैंडिडेट्स आएंगे वो आसपास की लोकेशंस के रहेंगे? आसपास के आएंगे तो वेल एंड गुड, क्योंकि वो जल्दी से अपॉर्चुनिटी क्रैप कर सकते हैं। नियर बाय 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, क्योंकि पैन इंडिया में ब्लिंकिट का स्टोर है, तो और ऐसा नहीं है कि जगह जगह पे किसी को मालूम नहीं होता कि यहाँ पे हायरिंग है। तो इस वीडियो के माध्यम से इनको पता चल जाएगा कि यहाँ पे हायरिंग भी चल रही है। आप कॉल कीजिए, पूछिए। लोकेशन पैन इंडिया, आप कहीं पे भी जा सकते हैं। पैन इंडिया लोकेशन है और अपने हिसाब से आप लोकेशन जो है चूज भी कर सकते हैं। हमने स्टार्टिंग में वीडियो के अंदर बता दी थी कौन सी लोकेशन, बट अभी जो बेसिक लोकेशन है जहाँ पे बल्क में रिक्वायरमेंट है, लाइक सोनीपत, ठीक है, नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, इन सब जगह पे अपॉर्चुनिटी मिलने के ज्यादा चांसेस है। तो वो चीजें आप अपने हिसाब से देख लीजिए, जैसा भी होता है मैम आपको एक बार सारी चीजें बता देंगी। वीडियो में तो बता दें लोकेशंस कौन कौन सी हैं, जब कॉल करेंगे तब भी आपको लोकेशन पता लग जाएगी। अच्छी बात है, अगर आपके घर के पास होती है तो बहुत ही अच्छी बात। लेकिन मैम अगर किसी कैंडिडेट के घर के पास नहीं मिलती है, मान लीजिए कि है जिसके यहाँ पे ब्लिंकिट का नहीं है ओपनिंग, तो उसके लिए क्या क्या फैसिलिटीज है? उसके लिए है कि अगर आप दूर से आते हो, लाइक कोई बिहार से भी आता है, बिहार हो गया या कहीं से भी आप आते हो, तो उसके लिए भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। उसके लिए हमारा जो रहता है कन्वेंस रहता है वो कंपनी देती है। फर्स्ट मंथ आपको खुद करना पड़ेगा, नेक्स्ट मंथ से आपको सैलरी में काउंट होके आती है वो चीजें। ओके, मतलब बेसिकली आपका कहने का मतलब है कि ये जितनी भी चीजें ये सारी सैलरी के साथ आती है। जैसे कि अगर हम मान लें कि ओवर टाइम जैसे नॉर्मली हमारा सैलरी के साथ आता है, वैसे ही ये वाली चीज है कि काउंट होकर के तो आएगी। देखिए अमाउंट हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते हैं, तो उस चीज के लिए आप मत कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि यूट्यूब की कुछ गाइडलाइंस होती हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैम को कॉन्टैक्ट कीजिए या फिर हमारी जो वेबसाइट है jobnow347live.com, वहाँ पे जाकर आप एक बार जेडी जरूर चेक करिए, क्योंकि उसमें आपको ना क्या होता है क्लियर हो जाती हैं चीजें, और उसके बाद में क्वेश्चन होते हैं तो मैम तो है ही आपके लिए। इसके अलावा मैम जो लोकल फैसिलिटीज है वो क्या क्या है? लोकल फैसिलिटीज में आपकी जो सैलरी रहती है वो तो आती है। लोकल के लिए ज़्यादा इजी रहता है क्योंकि उनका अप डाउन का ट्रैवलिंग कम रहता है। अगर आप 5 किलोमीटर से हो तो नॉर्मली आप आ जा सकते हो, क्योंकि ब्लिंकिट में जो है वो 24/7 चलता है, रोटेशनल शिफ्ट रहती है। तो जो नियर बाय के होते हैं उनके लिए ज़्यादा इजी रहता है। कभी अर्ली मॉर्निंग आना होता है, अर्ली नाइट जाना होता है, तो इस चीज़ के लिए। अच्छा मैम, एक पर्टिकुलर टाइम अगर आप अपने हिसाब से देना चाहें कि कब तक कर सकते हैं अप्लाई आप 1 वीक या 2 वीक, 1 मंथ तक आप कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, क्योंकि दिवाली के बाद तो अपॉर्चुनिटी काफ़ी क्लोज हो जाती है। अगर आप दूर से आते हो, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज फुलफिल हो जाती है तो फिर आपको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपका नंबर दिया होगा, सारी चीज़ें दी हुई हैं, जल्दी जल्दी से कनेक्ट कीजिए, आप हमसे बातें कीजिए, चीज़ें जानिए और जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए। बिल्कुल, मैम की बात से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ इस वाली से कि जितना देखो ज्ञान लेने में कोई बुराई नहीं होती है, और यहाँ पे तो फिर भी मैम आपको एकदम फ्री में सारी चीज़ें बता रही है। हम लोग आपको जो है यहाँ पे इतनी मेहनत कर रहे हैं कि आप तक ये बात पहुँच सके कि कौन सी कंपनी कहाँ पे इस टाइम पे कौन सी अपॉर्चुनिटी लेकर आई है। तो इससे बढ़िया बात तो मुझे कोई लगती नहीं है। तो जितना हो सकता है ना दोस्तों, इस चीज़ को यूटिलाइज करो। ये मत सोचो कि ये ऐसे हैं ये वैसे। पहली चीज तो ये कि कमेंट्स में ये लिखना बंद करो कि ये वीडियो फेक है। जी बिल्कुल, ये कोई वीडियो फेक नहीं है। हम यहाँ बैठे हैं, जी बिल्कुल, मैम यहाँ बैठी है। अगर हम फेक होते तो हम इतनी मेहनत नहीं करते, हमारे भी टाइम जाता है। और फेक होते हम, सबसे बड़ी बात है मैम कि अगर हम फेक होते ना तो हम स्टार्टिंग में या एंड में ही बोल देते वाली चीज कि आपको ये पर्टिकुलर अमाउंट पे करना है, उसके बाद में आप यहाँ पर अप्लाई करें। और कोई भी चार्जेस नहीं है यहाँ पे जॉब लगवाने के। अगर आपसे कोई चार्जेस लेता भी है तो आप बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि यहाँ पे
जॉब बिल्कुल फ्री है। और आप ओपन है कंप्लेंट करने के उस जी, चीज के लिए, कोई आपको यहाँ रोकेगा नहीं। जी, अगर आपको कोई फेक अकाउंट बना के आपसे कहता है कि मैं ब्लिंकिट में जॉब लगवा रहा हूँ, मुझे इतने अमाउंट देना है, तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, आप ब्लिंकिट की वेबसाइट पे कर सकते हैं या फिर आप मैम के थ्रू जी, बिल्कुल सारी चीजें कर सकते हैं। आप कंप्लेन कर सकते हैं, हाँ, कि कहाँ पे इंटरव्यू होगा। जी बिल्कुल, आप हमसे अगर कनेक्ट करते हैं, बातें करते हैं, तो मैं प्रॉपर आपको सारे एड्रेस भेज सकती हूँ कि यहाँ पे इंटरव्यू जा रहा है, आप जाइए देखिए। और जब आपको भेज दिया जाए उसके बाद आप उस लोकेशन पे, मैं तो कहती हूँ जाइए आप और देखिए, अगर वहाँ पे इंटरव्यू नहीं चल रहे होंगे ना, तो गारंटी रही आपकी इस बात की कि आप ना वीडियो बना करके मैम को शेयर करिए, हमको शेयर करिए। जी, क्योंकि आपके कमेंट से ना जो लोग जाने वाले होते हैं वो डर के वो भी नहीं जाते। Exactly. क्या पता फेक हो, क्योंकि आजकल चीजें बहुत फेक चल रही है, मैं मान सकती हूँ Online लेकिन वाली आप एक बार प्लीज जाइए, विजिट कीजिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो सेम टाइम पे आप हमें कनेक्ट कीजिए, ठीक है, या मैम को कनेक्ट कीजिए। ऐसे आप फेक कमेंट प्लीज मत कीजिए, जिससे बहुत सारी चीजें नेगेटिविटी फैलती है और बहुत लोगों का कंपनी के नुकसान लिए होता है। भी, और जो जेन्युइन करना चाहते हैं जॉब, जिनको जेन्युइन नीड है, वो भी आपके कमेंट सुन के नहीं जाते हैं। नहीं जा पाते हैं, और उन लोगों का आप लोगों की वजह से नुकसान होता है। तो आप प्लीज़ ये वाली चीज़ मत करिए। और दूसरी चीज़ मैं कहूँगी कि अगर आप जॉब करना चाहते हो ना, अगर कुछ करना चाहते हो ज़िंदगी में, कुछ फील्ड में आपको देखो उतरना पड़ेगा। जी, और जो ये वाले मौके आ रहे हैं ना इस टाइम पे, तो मैं तो कहती हूँ ये बेस्ट है कि इस टाइम आप उतर जाओ फील्ड के जी। अंदर, क्योंकि इस टाइम बल्क में हायरिंग चल रही है। बल्क में हायरिंग है, आपकी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं आपके, लाइक सैलरी जैसे हम डिस्कस नहीं कर सकते तो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, पर आप कॉल कीजिए, सारी बेनिफिट्स जानिए कि ब्लिंकिट में काम करने के क्या क्या फायदे हैं। और यहाँ तो देखो आपको एक पैसा भी नहीं देना पड़ रहा है, मैं जी, सच बता रही हूँ। लोग तो लिटरली मैम क्या होता है कि कंसल्टेंट से पूछते हैं, वो लोग अलग चार्ज लेते हैं, तो यहाँ तो जी। आपको वो चीज़ें भी नहीं करनी पड़ रही है, सारी चीज़ें फ्री में हो रही है। तो जितना है उतना आप पूछिए, समझिए और फिर अप्लाई करिए। तो दोस्तों इसके बाद में मैं मैम से ये पूछना चाहती हूँ कि आप डॉक्यूमेंट्स एक बार बता दीजिए। डॉक्यूमेंट में आपको जो लाना है वो है आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपके बैंक डिटेल और आपकी मार्कशीट, 10th 12th जो भी आपने किया हो वो। और कोई एक्सपीरियंस अगर आपके पास हो तो उसके लिए आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह बिल्कुल ला सकते हैं। पर ये याद रखिएगा कि एक्सपीरियंस जो है वो सेम फील्ड में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी और फील्ड से होकर के और चेंज जी। कर रहे हैं, सेम फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट्स में हमको प्लीज़ ज़रूर बताइए ये वाली चीज़ कि आपको किस तरीके की वीडियोस देखना पसंद है और आप कौन कौन सी और कंपनीज़ की वीडियो जो है देखना चाहते हैं। साथ ही जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की और वीडियोज़ हमारे चैनल पर आगे आती रहेंगी। और हम आपसे फिर मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक।